आज पढ़ेंगे हम क्लास 11th का फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट और मेजरमेंट का दो टॉपिक, जिसमें से पहला टॉपिक है रूल ऑफ डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट डिजिट और राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर। ये राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर आप जेई का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मान सकते हो, क्योंकि 10 and 30 क्वेश्चन आपको राउंड ऑफ नियरेस्ट क्वेश्चन के लिए आता है, जिसमें से आपको कम से 15 क्वेश्चन करने होते हैं। 30 में से 15 करने का पड़ता है और बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं राउंड ऑफ नियर इंटीजर करने का। और रूल ऑफ डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट डिजिट ये भी काम आता है कभी कभी, लेकिन ये बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉपिक को, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू द स्टडी स्टूडियो और मैं करण गुप्ता। वेलकम टू द प्लेटिनियम सीरीज। और इस प्लेटिनियम सीरीज में हम पहला टॉपिक यानी पहला वीडियो में उठा के लाए हैं सिग्निफिकेंट डिजिट एंड राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर टॉपिक, और ये फिजिक्स का क्लास 11th का टॉपिक है। तो हमने पहले जैसे बात कर ली थी, हम क्या क्या कंप्लीट करेंगे, राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर कॉन्सेप्ट और रूल फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट डिजिट टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है सिग्निफिकेंट डिजिट को हम पहला उठाते हैं और इसको हम कंप्लीट करते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। नॉन जीरो मतलब जिसमें जीरो ना। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक मिनट, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब नॉन जीरो डिजिट और ये एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम लेते हैं 3.33, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट को मैं एफ से डिनोट करूँगा। इसमें कितने हैं? तो इसमें नॉन जीरो है, हम सबको काउंट कर लेंगे। तो कितने हैं? 1 2 3, इसमें 3 है, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया? 3 हो जाएगा। और एक और टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब एक और पॉइंट है, उसमें क्या है पॉइंट, ये देखो, एक मिनट, कि जैसे कुछ है, जैसे ये 23.875 इंटू 10 की पावर 29 है, ठीक है, 29 है। तो अगर इसमें से आपसे सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा जाए तो आप कितना बताओगे? सिग्निफिकेंट डिजिट, क्या आप इसको काउंट करेंगे? नहीं, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट में बस हम इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, तो पूरा टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 5। तो हम 10 की पावर ये सब काउंट नहीं करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहते हैं? रूल नंबर 2, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर के बीच में जीरो होता है, फॉर एग्जांपल 320057। अब इसमें हम क्या जीरो गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे? इसमें क्या लिखा है? ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, बीच में आता है तो हम उसको काउंट करते हैं। अगर आपसे इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करें तो कितने करोगे? तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है इसमें? 6। एक और ले लेते हैं, जैसे कि 2.20.002। अगर आपसे इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा जाए तो कितना करोगे? तो इसमें गिनते हैं, जीरो डिजिट नॉन जीरो के बीच में है तो हम इसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट डिजिट? 5 है, ठीक है। रूल नंबर 3, आई थिंक आपको रूल नंबर पहला, रूल नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है? ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू लेफ्ट ऑफ अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। ये बीच में गैप है, गैप नहीं लगा, यहाँ पर गैप है, ठीक है। तो क्या लिखा है? ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्या कहता है, हम ये देखते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, जैसे ये कोई नंबर है 86400, ये जैसे है।
अगर इसमें आपसे सिग्निफिकेंट डिजिट बात करें तो आप इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या करेंगे, एक मिनट में इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपसे इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट पूछे तो आप कितना सिग्निफिकेंट करें, तो कितना, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हैं 5। क्या 5 है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने क्या कहा कि अगर लेफ्ट में तो उसको हम गिना नहीं जाएगा, अगर पॉइंट लगाए तभी गिना जाएगा, अगर पॉइंट नहीं लगाया तो नहीं गिना। इधर पॉइंट लगाए नहीं लगे तो सिग्निफिकेंट सिर्फ यही होंगे नॉन जीरो वाले, क्योंकि ये लेफ्ट में है तो इसको हम गिनेंगे नहीं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 3 है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, इसमें समझते हैं। अगर इसमें मैं पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पर पॉइंट, तो अब टोटल सिग्निफिकेंट आपका 5 सही है बिल्कुल। अब यहाँ पर आप सिग्निफिकेंट डिजिट आप 5 ले सकते हैं, क्योंकि इस बार पॉइंट लगा है तो इसकी अब वैल्यू है। अगर पॉइंट नहीं लगा है इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये देखो 8.64, क्या हम इधर लगा दें तो गिना जाएगा, इंटू 10⁴। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी, टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें आप कितने गिनोगे, 1 2 3 4 5, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 5 है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आप सोचोगे कि हमने इसको नहीं गिना है तो इसको भी नहीं गिनते, नहीं। तब अगर वो मतलब अलग करके दे दिया है तो आप गिनोगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं गिनोगे। जैसे कि इसमें 10 की पावर कुछ ज़्यादा बढ़ाओगे तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे और इतने को हम काउंट कर लेंगे। फिर आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहते हैं, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। क्या कहने का मतलब है, समझते हैं। एग्जाम्पल दो, मैं पूरा सब एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि 8 6 4 0 0 पॉइंट, ये मुझे क्यों लग रहा है वही है। अब जैसे कि उसमें जो मतलब ऊपर वाला एग्जांपल है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, यही नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला एग्जांपल है वो नेक्स्ट रूल नंबर 4 है कि अगर पॉइंट लगा है तो सिग्निफिकेंट गिना जाएगा, अगर नहीं लगा है तो नहीं गिना, लगा है तो इधर गिना जाएगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, 3 2 5, तो सिग्निफिकेंट डिजिट इधर कितना है, 5 है। ठीक है, वो वाले मतलब कि ये वाला एग्जांपल मैंने इधर ही बता दिया, लेकिन ये रूल नंबर 4 का एग्जांपल तो आप क्लियर हो ही गया होगा। रूल नंबर 5 क्या कहता है, all zero to the right of decimal point are significant. All zero to the right of decimal are significant. क्या मतलब, देखते। फॉर एग्जाम्पल 1 1 4 2 0 0, अगर इसमें आपसे सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा जाए तो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट बताओगे। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट आप कितना बताएंगे, 3 बताएंगे। ठीक है, 3 बताएंगे। अगर आपसे ये दे दिया जाए 1 4 2 0 0 0, तो आप इसमें क्या सिग्निफिकेंट डिजिट बताएंगे, 1 2 3 4 5, इसमें कितने 5 है, 5 है, नहीं, इसमें 6। अगर ये पॉइंट लग गए तो हम इसको भी हम गिनना स्टार्ट कर देंगे। रूल का यही मतलब है, अगर पॉइंट के बाद भी 0 अगर दिया है तो हम उसको लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाए। अगर देखो पॉइंट के बाद 0 दिया हम उसको गिनेंगे, ये सही है, ये भी सही है। पॉइंट नहीं लगा हम उसको गिनेंगे। अगर यहीं पॉइंट लगा के एक और 0 दे देता तो इसका हो जाता 4 हो जाता। अगर नहीं दिया है तो नहीं, तो इसको मैं हटा देता, नहीं तो आप डाउट में आ जाओगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। क्या मैंने कहा, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, मतलब कि अगर पॉइंट के बाद 0 लगा है तो उसको हम गिना जाएंगे, वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, काउंट होगा। रूल नंबर 6 क्या कहते हैं, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल बट टू लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो digit are significant. All zero to the right of decimal but to left of non-zero digit are not significant. ठीक है, एक मिनट, गलत तो लिखा है यहाँ पर, नॉन सिग्निफिकेंट हुआ, एक मिनट वेट करो, वही मैं सोचूँ ये गलत क्यों लग रहा है, डिजिट आर नॉन।
क्या लिखा है, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या मतलब है कि जैसे कि इसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा इधर बताया गया। रूल नंबर 5 का उल्टा 6 है। इसमें क्या है कि अगर एग्जाम्पल 0.00256 है, अगर इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट बात किया जाए तो कितने, 3 है। सिग्निफिकेंट डिजिट इधर 3 है। अगर राइट में सिग्निफिकेंट डिजिट हो तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं 1.00278। अगर आपसे इसमें टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट बात करें तो इसमें आपको टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि इधर पॉइंट के बाद मतलब लेफ्ट में भी है, इधर मतलब नॉन जीरो आ चुका है। अगर जीरो होता तो नहीं काउंट करते, अगर नॉन जीरो आया तो हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, हम काउंट करेंगे। रूल नंबर 7, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका क्या मतलब है कि मतलब कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट, जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो नंबर के सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल जैसे 1.3 सेंटीमीटर, एक और ले लेते हैं 0.213 मीटर, और ऐसा ही ले सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसको और इजी समझोगे। ये देखो क्या है, 0.000213 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसके सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करें तो इसका भी सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। ये सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करा देता हूँ क्या है ये, ड्यूरिंग कंजर्वेशन सिग्निफिकेंट सेम होना चाहिए। अगर तुम कंजर्वेशन कर रहे हो ड्यूरिंग कंजर्वेशन तो आपका सिग्निफिकेंट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि वैल्यू तुम चेंज कर दे रहे हो। वही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डज नॉट चेंज विद साइंटिफिक नोटेशन। इसका वही मैंने बताया कि अगर तुम बदले रहे तो इसका मतलब यही नहीं कि तुम उसकी पूरी वैल्यू चेंज कर दोगे। जैसे कि ये देखो एग्जांपल 4200 पॉइंट मीटर, अगर इसके सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करेंगे तो 4 होगा। अगर मैं यहीं 4200 मीटर की बात करें तो इसका सिग्निफिकेंट तो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि तुमने ये भूल गया, साइंटिफिक नोटेशन को तुमने चेंज कर दिया। अब 2 मीटर या 4 मीटर कहाँ सिग्निफिकेंट कहाँ सेम है भाई, मतलब ये 2 दे रहे हो 4 दे रहे हो तो अलग अलग। अगर मीटर दिया है तो उसके हिसाब से हम सिग्निफिकेंट डिजिट को काउंट करते हैं। यहाँ से ये भी टॉपिक क्लियर होगा। तो अच्छा ये दोबारा काउंट तो राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर से पहले मैं आपको एक बार फिर से सारे रूल रिवाइज करा देता हूँ। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। सेकंड, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, अगर जीरो बीच में आ रहे नॉन जीरो के तो वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। रूल नंबर 3 क्या कहते हैं कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉन जीरो। अगर मतलब कि राइट में है तो उसको हम गिनते नहीं हैं। रूल नंबर 4 क्या है कि अच्छा ये रूल नंबर तो नहीं, और रूल नंबर 4 क्या, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू लेफ्ट डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अगर पॉइंट लगा दे रहा है तो सिग्निफिकेंट डिजिट गिना जाएगा, अगर नहीं लग रहा है तो नहीं गिना जाएगा। रूल नंबर 5, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैंने कहा कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, राइट के जितने भी डेसिमल पॉइंट है वो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। रूल नंबर ये देखो, पॉइंट के बाद जीरो है तो इसको गिना जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, पॉइंट लगा फिर अगर 000 जितना भी जीरो होगा हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है। रूल नंबर 6, ऑल जीरो
to the right of a decimal but to left of non-zero digit are non-significant. अगर राइट में लग जा रहा है तो नहीं गिनेंगे, लेफ्ट में लगता है तो गिनते हैं, तो भी रूल का नंबर उल्टा ही कर सकते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट के सिस्टम पे नहीं डिपेंड करता, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे मीटर हो, वो चाहे किलोमीटर, उस पर डिपेंड नहीं करता। सिग्निफिकेंट डिजिट हमेशा सेम होगा। सेकेंड, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट डज नॉट चेंज विद साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं तो हम साइंटिफिक नोटेशन को हम देख के ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक क्या आता है? राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर जेई के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर जितना स्टार लगाओ दो नहीं कम है, जितना भी दिल लगा लो वो कम है, क्योंकि ये करना ही होता है, चाहे आप मतलब पसंद हो चाहे ना पसंद हो, आपको इसको करना पड़ेगा, चाहे आप सिग्निफिकेंट डिजिट करो। मतलब कि क्या मतलब ये बताओ, मतलब कि जो जेई में क्वेश्चन आते हैं 10 न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं जिसमें से 5 करने, तो उसमें से ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कहता है कि राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर पे ही हमें करना है कॉन्सेप्ट। तो इसको तुम तो छोड़ ही नहीं सकते, छोड़ना चाहो तब भी नहीं छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट। और बहुत लोगों को यही क्लियर नहीं होता है, वही मैं आज क्लियर करा दे रहा हूँ, तो वेट करो थोड़ा। तो पहला रूल क्या कहते हैं? इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज। पहला ये मतलब बता दो, प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है? बहुत लोगों को प्रीसीडिंग का मतलब नहीं पता होगा। प्रीसीडिंग मतलब होता है पिछला, प्रीसीडिंग मतलब होता है पिछला, मतलब इससे पहले वाला। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका नहीं, क्वेश्चन ये देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल रूल का देखो। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज। एग्जाम्पल 2, 5, 2, 4। इसमें कर दे राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। हमें राउंड ऑफ करना है, मैं आरएफ से कहता हूँ राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। हमें राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो हम गिनते हैं 1, 2, 3, हमें यहाँ से राउंड ऑफ करना है। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, अगर वो जो ड्रॉप करे हो, मतलब इसको ड्रॉप करोगे ना, इसको थोड़े तो हमें 3 के बाद करना है, ये 5 से कम है तो हम उसको वैसे छोड़ देंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2.5.4 ही करेंगे, इसके बाद करेंगे। ये 5 से कम है, सॉरी मैंने आपको गलत समझा, मैं फिर से समझा देता हूँ, 1 मिनट। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज। अगर जो नंबर तुम छोड़ रहे हो अगर वो 5 से कम है तो तुम वैसे लिख दोगे, जैसे 25.24, ये करें 3 के राउंड ऑफ 2, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, हमें 3 के बाद सिग्निफिकेंट करेंगे, तो ये जो इसको करोगे राउंड ऑफ, तो इसको तुम ऐसे छोड़ो, तो इससे पिछला नंबर इसको ऐसे छोड़ दो, तो 25.4 आंसर होगा। नहीं क्लियर हुआ? एग्जाम्पल दूसरा देख लो, मुझे पता है डाउट है, तो दूसरा एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है? 256.273 राउंड ऑफ, लिख लो, राउंड ऑफ 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। हमें सिग्निफिकेंट डिजिट हमें राउंड ऑफ करना है 5 बार, तो गिनते हैं कितने 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद करना है, और इसके पिछला नंबर 4, 5 से कम है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो इस कैसे लिख देंगे? 256.27 आंसर होगा। समझ में आया? जिस नंबर को हटाना है, अगर उससे पिछला नंबर 5 से कम है तो तुम उसको वैसे लिख दोगे, उसमें तुम कोई चेंज नहीं करोगे। अगर नहीं क्लियर होगा फिर से बता देना, मैं फिर से ये टॉपिक को ला दूंगा, लेकिन मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप, जो नंबर ड्रॉप करे अगर उस पिछला नंबर 5 से कम है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे इसको हमें राउंड ऑफ करना है 5 डिजिट, तो हमने गिना 1, 2, 3, 4, 5, हमें करना है इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब ये सबका राउंड ऑफ करना है। तो ये पिछला नंबर
5 से पिछला नंबर ये 5 से कम है, हाँ कम, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो 2 5 6 2 7 5 हो गया, हाँ क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया होगा, अब नहीं होगा तो दोबारा देख लेना वीडियो, नहीं होगा तो मैं टॉपिक, अगर ये पूरी टॉपिक नहीं समझ में फिर से बताना, मैं फिर से समझाऊंगा और क्लियर कैसे। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5 प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय, अगर वो 5 से ज़्यादा होता है तो एक बढ़ा दोगे। एग्जाम्पल देखो, ये समझ लोगे, 25.79 2.579, ये जीरो नहीं है भैया, ये तो ठीक है। इसको हमें कितने बार राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ 2, हमें राउंड ऑफ कितने करना है, राउंड ऑफ बाई राउंड ऑफ 2 3 के बाद करना है, तो 1 2 3 हमें इसको राउंड करना है, ठीक है। हम इसको राउंड करना है तो इससे पहले 5 से ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, तो हम इसमें एक बढ़ा देंगे, 25.8 कर देंगे। जिसको हमें करना है, ये 5 से कम है ना, सॉरी मतलब इसको हमें राउंड ऑफ करना है, इससे ये 5 से ज़्यादा है तो हम इसमें एक बढ़ा दिया, ठीक है। रूल नंबर थर्ड क्या कहते हैं, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाई नॉन जीरो डिजिट देन प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई 1। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 followed by non-zero digit then preceding number is increased by 1। मतलब एग्जाम्पल देखो, 32.59 राउंड ऑफ 2 हमें 2 के बाद करना है, 1 2, हमें इसको राउंड करना है, राउंड ऑफ करना है। तो उसके बाद अगर कोई नंबर है, अगर उससे बाहर नंबर है तो हमें एक बढ़ा देंगे, तो हम इसमें क्या लेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल जैसे 3, ठीक है, एक मिनट वेट करिए, ये देखो 3 2 1 5 6 5, ये मैं रैंडम ले रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कहीं से छाप रहा हूँ, तो ये रैंडम लिया है मैंने। अगर राउंड ऑफ करना है, अगर हम इसको राउंड ऑफ करना है 3 के बाद, तो 1 2 3 हमें इसको राउंड ऑफ करना है, उससे पहले नंबर है तो हम एक बढ़ा देंगे, तो 3 2 2 0 कर देंगे। पॉइंट था इससे हमने इसको 0 लिखा है, अगर नहीं रहता तो नहीं करते। हम रूल नंबर पहला भी लेके चल रहे हैं, हम जो पहला टॉपिक क्लियर कौन सा, हमें इससे पहले ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, हम इसको भी लेके चल रहे हैं, इसको भी हम लेके राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसको भी हम मुद्दे को हम ध्यान रखते हुए हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इस पर, रूल नंबर 4, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 देन इन प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। अगर हम कोई नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो 5 है, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, तो हम उसको भी हम लेके करेंगे क्या, जैसे एग्जाम्पल मतलब राउंड ऑफ करेंगे। एग्जाम्पल 3 2.5 राउंड ऑफ 2 के बाद हमें राउंड ऑफ करना, 1 2 ये है इवन है, इसमें बढ़ाएंगे, इसमें कुछ चेंज करेंगे नहीं करेंगे, तो 3 2 आंसर होगा। एक और एग्जांपल 3 2 1.65 ले लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने, तो क्या राउंड ऑफ करना है 4 के बाद, राउंड ऑफ हमें किसके बाद करना है, 4 के बाद, 1 2 3 4 हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो हमें राउंड ऑफ 4 हमें इसको राउंड ऑफ करना है, और ये नंबर हमारा क्या है, इवन, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो लिख देंगे 321.6 आंसर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट रूल, और दिस इज द लास्ट रूल, क्या है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 देन इन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाई 1 इफ इट इज ऑड। ये हमारा क्या लिखा है, ऑड लिखा है, ठीक है। क्या, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 देन इन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाई 1, अगर वो ऑड होता है तो हम एक बढ़ा देंगे, अगर इवन था तो नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल ये ले लो 32.35 हमें राउंड ऑफ करना है 3 के बाद, अगर 3 के बाद करना है तो देखो 1 2 3 इसको राउंड ऑफ करना है, और ये ऑड नंबर है तो हम इसमें एक बढ़ा देंगे, तो 3 सॉरी 4 3 था ना, हाँ 3 था तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 4
213.75 कितने बाद राउंड ऑफ हमें करना है, राउंड ऑफ मान लेते हैं हमें 5 की बात करना है, राउंड ऑफ हमें 5 की बात करते हैं। 1 मिनट, रुक जाओ। हमें राउंड ऑफ 5 की बात करना है, राउंड ऑफ हमें अगर इसके 5 की बात करते हैं 1 2 3 4 5, हमें राउंड ऑफ 5 की बात करना है। इसको राउंड ऑफ, ये 5 है, इसको हमें हटाना है। ये इवन है, सॉरी ऑड है, तो एक बढ़ा देंगे, तो क्या लिखेंगे 4213.8 इसका आंसर होगा। तो आई थिंक ये भी टॉपिक होगा, मैं इसको फिर से मतलब कि रिवाइज करा देता हूँ। मैंने कहा इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज। अगर हम किसी भी नंबर को ड्रॉप करें, अगर वो 5 से कम है तो हम पिछला नंबर में कोई चेंज नहीं करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे। रूल नंबर 2 क्या कहते हैं, इफ डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, अगर 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट में अगर हम 1 करें, 5 से ज़्यादा है तो हमने 1 बढ़ा के लिखा। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट देन प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर हम किसी भी नंबर को ड्रॉप करें, अगर वो 5 है और उसका पिछला नंबर नॉन ज़ीरो है तो उसमें हम 1 बढ़ा देंगे। रूल नंबर 4 क्या कहते हैं, इफ़ डिजिट इज टू बी ड्रॉप, अगर हम कोई भी नंबर ड्रॉप करें, अगर वो 5 है और उसके लेफ्ट में अगर इवन नंबर है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, इफ़ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, अगर कोई हम डिजिट ड्रॉप करें, अगर वो 5 है और उससे पहला नंबर ऑड है तो उसमें हम 1 बढ़ा देंगे। जैसे कि हमें इसमें ये था, हमने इसमें 1 बढ़ा के हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद होमवर्क क्या है, अब मतलब कि आई थिंक आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो रिवाइज का फिर से देखना, और ये तब तक क्लियर होगा तब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो प्रैक्टिस कर लोगे तभी क्लियर होगा। 2 बार प्रैक्टिस करना, अगर नहीं हो तो फिर बताना, अगर होता है तो फिर बात ही अलग है। तो थैंक यू लिख ही सकते हो। और होमवर्क क्या है, पहला होमवर्क है कि टॉपिक को रिवाइज करना है, मतलब पूरे नोट्स को रिवाइज करना है। अगर आपको नोट चाहिए तो ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, टेलीग्राम पे दे दूँगा। टेलीग्राम पे क्या लिखोगे, YT स्टडी स्टूडियो, 1 मिनट में इधर लिख देता हूँ। टेलीग्राम पे क्या लिखोगे, इसका लिंक मैंने चैनल पे है तो वहाँ से भी टेलीग्राम से ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है तो वहाँ से ले सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का नाम लिखोगे, अगर तुम 1 मिनट, Y कैपिटल है इसे, ठीक है, YT स्टडी स्टूडियो सर्च करोगे आ जाएगा। उसमें नोट्स मैं दोनों दूंगा, मतलब हैंड रिटन भी नोट्स दे दूंगा और सेशन नोट्स भी आपको मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स और सेशन नोट्स भी मिल जाएगा, सेशन नोट्स दोनों अपलोड हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। और इसके साथ एक और होमवर्क ले लो, अगर आप, थैंक यू, पहले एक और, अगर आपको कोई भी न्यू टॉपिक समझना है, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको कौन सा और टॉपिक समझना है, चाहे वो 11th का हो, 11th का, 12th का, PCM का, कोई भी टॉपिक बोलोगे मैं आपको समझा दूंगा फुल डिटेल्स विद क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें भी मैंने एग्जांपल दिया है, डैट मीन्स ये क्वेश्चन नहीं था। और आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना, याद से कमेंट करना। अगर कोई भी टॉपिक समझ में ना आए, कोई सा भी 11th 12th का भी कोई सा भी टॉपिक हो पर्टिकुलर, अगर आप चैप्टर कहोगे तो चैप्टर भी समझा दूंगा क्लियर, टॉपिक बताओगे टॉपिक भी पूरा समझा दूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए होमवर्क कर लेना और टॉपिक बताऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच।